स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। भविष्यवाणी क्यों होती है? जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 3 आयत में लिखा है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि भविष्यवाणी किसी मनोरंजन के लिए नहीं है और ना ही किसी को प्रभावित करने के लिए है। भविष्यवाणी इस बात का सबूत है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो आने वाले समय को जानता है और आप सबको अपने पापों से तौबा करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी इसलिए होती है कि आप तौबा कर सकें और परमेश्वर में आगे बढ़ सकें। बाइबल में पहला कुरिन्थियों अध्याय 14 उसकी 3 आयत में लिखा है कि भविष्यवाणी आपको शांति, उपदेश और उन्नति की बातें बोलती है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की हजूरी चर्च में है, और अगर चर्च में किसी के लिए भविष्यवाणी हुई तो वह आपको ये बताने के लिए है कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और आपको अपने पापों से तौबा करनी है और जो कमियां आपके जीवन में अभी भी हैं उन्हें छोड़कर परमेश्वर के साथ जुड़ना है। अगर हम बाइबल में योना नबी के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि परमेश्वर ने योना से कहा कि जाकर नीनवे के लोगों को ये भविष्यवाणी कर कि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बहुत बढ़ गई है। परमेश्वर के कहने का मतलब था कि अगर वह लोग अपने पापों से मन नहीं फिराएंगे तो परमेश्वर उन्हें नष्ट करेगा। जब योना नबी ने वहां पर जाकर ये सब कहा तो नीनवे के लोगों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उस नगर के राजा से लेकर सब लोगों ने टाट ओढ़कर उपवास किए और अपने कुकर्मों से मन फिराया। यहाँ तक कि अपने पशुओं से भी उन्होंने उपवास करवाया। उन्होंने पश्चाताप किया और फिर जो परमेश्वर का भड़का हुआ कोप था वह उनके लिए शांत हो गया और परमेश्वर ने उन पर दया की। मेरे प्रियो, भविष्यवाणी आपको परमेश्वर में मजबूत करने के लिए होती है। उसी प्रकार जब आज के लोगों के लिए भविष्यवाणी होती है तो कई लोग तो उसे सुनकर अपने पापों से मन फिरा लेते हैं, लेकिन कई लोग परमेश्वर और उसके दास के बारे में बातें करने लगते हैं और फिर वह भविष्यवाणी उनके जीवन में पूरी नहीं हो पाती। आज लोग परमेश्वर की बात को सुनकर भी पाप, चोरी, चुगली और व्यभिचार नहीं छोड़ना चाहते और फिर भी ये उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बड़ी बड़ी आशीषों और गवाहियों के साथ खड़ा करेगा। मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर में उसके भलेपन, दया में बढ़ना चाहते हैं तो अपने पापों को छोड़कर चर्च में उसके वचन और उसके दास के द्वारा की गई भविष्यवाणियों को सुनकर मन फिराएं। तब परमेश्वर आपके जीवन में भी अपने बड़े कामों को करेगा और आपको ऊंचा और आशीषित करेगा। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं हर एक पाप को छोड़कर तौबा में जाऊंगा और आपके वचनों की प्रतीति करूंगा और आपके नाम को ऊंचा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे।